बिलावल भुट्टो जरदारी ने जयशंकर भारतीय वजीर खारजा को नमस्ते क्यों कहा, हाथ जोड़कर उनके सलाम का जवाब क्यों दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी लिबास क्यों पहना हुआ है, वो ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हैं, वो हंस हंस कर बातें क्यों कर रहे हैं। उसके बाद जयशंकर की तरफ से जो मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो को रिस्पॉन्ड किया गया और जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया, जयशंकर की इस तकरीर के ऊपर बिलावल भुट्टो से रेजिग्नेशन का मुतालबा भी किया जा रहा है। जिस वक्त वो दीगर वज़राए खारजा को का रिसेप्शन दे रहे थे, उन्हें बुला रहे थे, तो उनको भी नमस्ते कह रहे थे। अगर आप उस वीडियो को चलाकर देखिए तो जयशंकर, जिसमें दीगर वज़राए खारजा का, क्योंकि होस्ट कंट्री भारत है, मेजबान है जयशंकर, उन्होंने जब नमस्ते कहा है तो बिलावल ने भी रिस्पॉन्ड करते हुए आगे से दोनों हाथ जोड़ दिए हैं। इस वक्त बीजेपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सोशल मीडिया में तकरीबन एक जैसा काम ही कर रहा है, यानी दोनों तरफ से बिलावल पर अच्छी खासी तनकीद की जा रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाइए सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी SCO वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गोवा में मौजूद है और उनके इस विजिट से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पर बहुत बात हो रही है, हत्ता कि ट्रोलिंग भी हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जयशंकर भारतीय वजीर खारजा को नमस्ते क्यों कहा, हाथ जोड़कर उनके सलाम का जवाब क्यों दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी लिबास क्यों पहना हुआ है, वो ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हैं, वो हंस हंस कर बातें क्यों कर रहे हैं। उसके बाद जयशंकर की तरफ से जो मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो को रिस्पॉन्ड किया गया और जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया, जयशंकर की इस तकरीर के ऊपर बिलावल भुट्टो से रेजिग्नेशन का मुतालबा भी किया जा रहा है कि बिलावल को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए, मुस्ताफी हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसकी बड़ी अहमियत होती है। यानी आप हाथ कितने हिला रहे हैं, आंखें कितनी, पलकें कितनी झपक रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, हाथ में क्या कैरी किया हुआ है, आपने कोट किस कलर का पहना है, आपके लिबास का रंग क्या है, इन सब बातों से बहुत सारे मैसेज कन्वे होते हैं। यानी वो सब बातें जो आप अपनी जबान से नहीं कह पाते हैं, आप इशारों ही इशारों में बता देते हैं। वो राहत इंदौरी ने कहा था ना कि बात कुछ भी हो, इशारों में बता भी देना, हाथ जब उनसे मिलाना तो दबा भी देना। अब हाथ नहीं मिलाया बिलावल भुट्टो ने जयशंकर से, जयशंकर ने मुसाफा नहीं किया, उन्होंने नमस्ते किया, जो एक स्टाइल है, टिपिकल स्टाइल है। और आपको पता है इंडस वैली का एक स्टाइल रहा है, भारत के अंदर ये फिरोग पा गया और यहाँ पर इसी अंदाज में अपने मेहमानों का फॉर्मली इस्तकबाल भी किया जाता है। जिस वक्त वो दीगर वज़राए खारजा को का रिसेप्शन दे रहे थे, उन्हें बुला रहे थे, तो उनको भी नमस्ते कह रहे थे। अगर आप उस वीडियो को चलाकर देखिए तो जयशंकर, जिसमें दीगर वज़राए खारजा का, क्योंकि होस्ट कंट्री भारत है, मेजबान है जयशंकर, उन्होंने जब नमस्ते कहा है तो बिलावल ने भी रिस्पॉन्ड करते हुए आगे से दोनों हाथ जोड़ दिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिलावल से जयशंकर ने हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि वो हाथ मिलाना नहीं चाह रहे थे। इट वॉज अ बैड टेस्ट कि उन्होंने हाथ जेब में रखे हुए हो और वो ये पोस्ट कर रहे हो कि बिलावल के साथ वो मुसाफा नहीं करना चाहते, क्योंकि 4 मई को जब SCO डिनर होस्ट किया है तो उस डिनर के अंदर ना सिर्फ ये कि दोनों ने मुसाफा किया, दोनों ने हाथ मिलाए, बल्कि दोनों वज़राए खारजा एक साथ, यानी साथ ही साथ नशस्तों के ऊपर बैठे हुए खुशगपियां भी करते रहे, हंसते मुस्कुराते हुए गुफ्तगू भी करते रहे। यानी आप जैसे मर्जी पोस्ट कर दें इसको सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त बीजेपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सोशल मीडिया पे तकरीबन एक जैसा काम ही कर रहा है। यानी दोनों तरफ से बिलावल पर अच्छी खासी तनकीद की जा रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाइए सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट कीजिए, भारत की मुखालिफत में, पाकिस्तान के हक में या बिलावल भुट्टो के हक में बात कीजिए। नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, ऐसी ऐसी गालियां देंगे, ना सिर्फ PTI के लोग देंगे बल्कि उसमें जो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले इंडियंस हैं वो भी नीचे एक जैसा काम करेंगे। तो इससे ये तासुर दिया जा रहा है कि जो PTI वर्कर्स हैं, PTI के लोग हैं, इंडियन प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं, फरोग दे रहे हैं और वो स्पॉन्सर्ड एजेंडे के तहत काम कर रहा है। देखिए, मुखासमत जरूर हो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, लेकिन जब बिलावल भुट्टो, ठीक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन जब वो भारतीय सरजमीन के ऊपर है तो उस वक्त हमारे वजीर खारजा के तौर पर गए हुए हैं, उस वक्त तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में हमें उनको बकअप करना चाहिए, उनको बैक करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हमारा वजीर खारजा है, मुल्क की बात करने के लिए गया है। अब इंडिया टुडे के साथ बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया, मैं इस इंटरव्यू की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले ये जो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जरा अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 2002 के अंदर 11वीं सार्क कॉन्फ्रेंस, जब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान को कमांड कर रहे थे और उस वक्त भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो इस 11वीं सार्क कॉन्फ्रेंस में परवेज मुशर्रफ अपने पोडियम पर तकरीर करके जब उतरते हैं
तो देखिए, जिस वक्त आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी के लिए जाते हैं, जैसे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो इस वक्त इंडिया में मौजूद है, तो उनकी टीम ने बहुत तैयारी की होगी। यानी उनकी टीम प्रिपेयर करती है कि तकरीर क्या होगी, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, वहाँ पर हमारा बेसिक एजेंडा क्या होगा, किस किस के साथ मुलाकात करनी है, किससे मुलाकात में क्या कहना है। यानी पूरी फॉरेन पॉलिसी तरतीब दी जाती है, एक एक लम्हे से मुतालिक शेड्यूल होता है कि आपने क्या करना है, तमाम इवेंट्स को जो है तरतीब दिया जाता है। उस वक्त जब परवेज मुशर्रफ साहब 2002 में सार्क कॉन्फ्रेंस में तकरीर करके पोडियम से नीचे उतरे, तो उनकी टीम को भी पता नहीं था कि परवेज मुशर्रफ साहब अब क्या करने वाले हैं। वो जब पोडियम से उतरे तो उतर के उन्होंने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ, जो स्टेज के ऊपर अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं पता था कि परवेज मुशर्रफ उनकी तरफ क्यों बढ़ रहा है। पोडियम पर उन्होंने ये कहा कि हम दोस्ती का हाथ भारत की तरफ बढ़ाते हैं। ये कहकर वो गए और अपना हाथ आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी जो कुर्सी पर बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर, उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वो हाथ थाम लिया। इससे पूरे हॉल के अंदर तालियां ही तालियां थी, यानी पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो एक पोजिंग थी कि दोनों ममालिक करीब आ रहे हैं, दोनों अमन की बात कर रहे हैं। फिर अमन की आशा नामी हमने एक कैंपेन भी देखी, बार कैफी उस वक्त हुआ 2002 के अंदर। इसी तरह 2016 में जब पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ थे और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी थे, तो उस वक्त खटमंडू के अंदर जो सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस सार्क कॉन्फ्रेंस में दोनों ना सिर्फ एक साथ बैठे हुए थे खाने की मेज पर, खाना एक साथ खाया, बल्कि मुसाफा भी किया, और दोनों मुस्कुराते हुए भी एक दूसरे के कान में कुछ कहते हुए, सरगोशी करते हुए भी सुनाई दी। इससे भी बहुत ज्यादा चर्चा रही कि जो नवाज शरीफ हैं वो मोदी के बहुत क्लोज हैं, या मोदी और नवाज शरीफ के बड़े क्लोज टाइज हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें होती रही। यानी इसका मतलब ये है कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, वो सिफारती लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल होती है, खासी अहमियत की हामिल होती है। कि जहाँ पर आप कोई बात नहीं कर सकते, वहीं आंखों ही आंखों के अंदर, वहीं अपने एक्सप्रेशंस की सूरत में, वहीं अपने लिबास की सूरत में, मुस्कुराहटों के तबादले से आप बहुत कुछ कह जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं बिलावल भुट्टो के उस इंटरव्यू की तरफ जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया। और इंडिया टुडे को दिए गए इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने समझौता एक्सप्रेस की बात भी की, उन्होंने कुलभूषण यादव की बात भी की। यानी ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स की बात जब बिलावल भुट्टो कर चुके, तो उसके बाद ये कैसे हो सकता था कि जयशंकर, जो मोदी की कैबिनेट के अंदर बड़े पढ़े लिखे मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते हैं और पूरे भारत के अंदर उनकी खासी चर्चा है, वो कोई जवाब दिए बगैर रह पाते। अब उन्होंने जिस वक्त मीडिया इंटरैक्शन किया और उनसे सवालात हुए, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी मुज़क्का खेज है। यानी मैं ये समझता हूँ कि बतौर होस्ट मिनिस्टर और बतौर होस्ट कंट्री आपको अपने मेहमान के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। यानी ऐसी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज, गैर सफारती जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और इतना बैड टेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। तो इससे एक एरोगेंस भी झलक रही है। ये एरोगेंस इस तरह से झलक रही है कि आप अपने जो एक्सट्रीम राइट विंग के वोटर्स हैं, जो मोदी के वोटर्स हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, आप सब अपने वोट बैंक की खातिर आप ऐसी अनडिप्लोमेटिक किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जबान इस्तेमाल की है, जरा सुनिए। वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एससीओ कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही सलूक किया गया जैसा कि दहशतगर्दी की सनत को फरोग देने वाले मुल्क के साथ किया जाता है, नंबर 1। फिर वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान के एतराज को भारत कोई अहमियत नहीं देता है। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात पर जो सवाल हुआ, उस पर जयशंकर का कहना था कि दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क दहशतगर्दी के सहूलतकार मुल्क के साथ बैठने का कैसे सोच सकता है। यानी एक तरफ विक्टिम है और दूसरी तरफ दहशतगर्दी करने वाला मुल्क है। यानी अपने आप को विक्टिम कह रहे हैं और पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के मामले पर सिफारती पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, बल्कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान की असलियत सामने ला रहे हैं, जिसका हमें हक हासिल है। अब ऐसी गुफ्तगू जयशंकर की तरफ से की गई है, यानी उसमें डायरेक्टली पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दिया। और फिर G20 के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ, तो उनका कहना था कि G20 के फोरम पर पाकिस्तान के एतराज़ की कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान का G20 से क्या लेना देना है। जो बातें हुई हैं यकीनन ये माहौल को ख़राब करने वाली हैं, और बतौर होस्ट कंट्री आपसे ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन मैंने आपको बताया कि जयशंकर इसलिए सेलिब्रेटेड हैं, मोस्ट सेलिब्रेटेड मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ मोदी हैं, कि वो इस तरह की गुफ्तगू करने में खासा मलका रखते हैं। उनकी तरबियत ऐसी है, उनकी एरोगेंस भी बहुत ज़्यादा है, और असल बात यह है कि वो ऐसी गुफ्तगू करके तालियां बजवाना का शौक रखते हैं और वोट बैंक को बढ़ाने का शौक रखते हैं। आप जाके देख लीजिए उन पोस्टों के ऊपर, जो राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हैं, वो सारे जाके उसको खासा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जयशंकर साहब ने क्या खूबसूरत बात कर दी है। लेकिन इससे उनको सिफारती सतह पे को बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही है। बहुत सारे ममालिक के सफ़ के अंदर उनको कोई अच्छे, इन्होंने अमेरिका के अंदर जाके क्या किया था,
वहाँ भी ऐसे ही किया था। वहाँ भी इनकी जो टोन और टेनर है वो खासा अनडिप्लोमेटिक थे। वहाँ भी इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे एक तकब्बुर झलक रहा था कि जैसे बहुत एरोगेंट आदमी है। तो इस एरोगेंस का अल्टीमेटली जवाब भी वैसे ही दिया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन अ वेरी वाइज मैनर, बड़े मुतब्बिराना अंदाज के अंदर, जिस तरह वहाँ के टीवी टॉक शोज के अंदर अपीयरेंस हो रही है मुस्कुराते हुए इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, लग रहा है कि वाकई मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का साहबजादा है और भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, जो वज़ीर ख़ारजा भी रहे, मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे और बड़े दबंग किस्म के वज़ीर आज़म, दबंग लीडर रहे। तो आज अगर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो अपने साहबजादे को देख के ज़रूर रश्क करती। और जिस तरह से इस वक्त वो, और हमें उन्हें बैकअप करना चाहिए, बिल्कुल वो यंग फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑब्वियसली, और जिस अंदाज में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। और हम बीइंग पाकिस्तानीज, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, वी एज अ पाकिस्तानी वी स्टैंड एज अ वन नेशन। और जब कोई ऐसी बात करेगा, ऐसी बदजुबानी करेगा, तो हम उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कतई नजर इस बात से कि आप जैसे मर्जी आइए सोशल मीडिया के ऊपर जो मर्जी, फिर आप कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। हमारे यहाँ भी यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास भी बहुत कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, और वहाँ बीजेपी है, उसके पास भी बहुत कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। इसलिए हमें इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वही जमात है जो इस वक्त एतराज़ कर रही है जिसने कश्मीर का सौदा किया था। रेस्ट एश्योर्ड। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक और इंसिडेंट आपको नरेट कर दूं कि ये जो बॉडी लैंग्वेज का मामला होता है, इसमें आपको याद होगा कि शुमाली कोरिया और अमेरिका का कितनी सख्त मुखासमत है। लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि वो मशहूर थे कि बहुत लेट हो जाते हैं, हमेशा देर कर देते हैं, वो दीगर जो ममालिक के लोग हैं, जो सरबराहान हैं, उनको किसी खातिर में नहीं लाते और इंतज़ार करवाने में बहुत मशहूर है कि सब लोग इकट्ठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का इंतज़ार किया जा रहा है। जिस वक्त शुमाली कोरिया के वज़ीर आज़म के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात थी, तो वो गैर मामूली अंदाज में, यानी अपनी रिवायात से हट के जल्दी उनके लिए पहुंचे भी। और फिर शुमाली कोरिया के वज़ीर आज़म ने हाथ में डायरी थामी हुई थी। उस डायरी के बहुत चर्चा रहा कि ये डायरी उन्होंने क्यों हाथ में रखी हुई थी। फिर उन दोनों ने मुसाफा भी किया कि शुमाली कोरिया और अमेरिका करीब आ रहे हैं, हालांकि दोनों में एक अच्छी खासी जो है हेड ऑन कोलिजन है, मुखासमत है। तो जब ये दो बड़े लीडर्स भी मिले तो इनके बैठने से, किस कुर्सी पे बैठे हुए थे, किस तरह का लिबास पहना हुआ था, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे, डोनाल्ड ट्रंप जो सबको इंतजार कराते हैं शुमाली कोरिया के किम योंग के लिए जल्दी क्यों पहुंच गए। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। अभी जब तक बिलावल भुट्टो वहां हैं, यकीनन इस तरह की तनाज़ात, इस तरह की बातें, इस तरह की रूमर्स आती रहेंगी, लेकिन इन पर कोई खास कान धरने की जरूरत नहीं है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।